क्या अयान और फालतू एक हो पाएंगे दोबारा? जी हाँ, बात हो रही है स्टार प्लस पर आने वाले सीरियल फालतू की, जहाँ आने वाले एपिसोड में जनार्दन अयान को बोलता है रूहान ने जो भी कहा है वो सच है, मैंने उसके बाबा से पैसे लिए थे। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। दादी पूछती है ये क्या हो रहा है सब, तुमने तो कहा था कि मैंने सबका उधार चुकता कर दिया था। वहीं जनार्दन बोलता है कि अयान अगर इन सब बातों पे विश्वास कर ही चुका है तो मैं अब इस पे क्या ही सफाई दूं। वहीं दूसरी तरफ फालतू काका के घर पर होती है और वो खिड़की से झांक कर बाहर देखती है तो कहती है कि क्या खूबसूरत नजारा है, मौसम कितना अच्छा हो रहा है। वहीं काका कहते हैं अब तुम आराम कर लो और दवा ले लो और मेरी बहू के कुछ कपड़े हैं उस कमरे में, उसे पहनकर सो जाओ। वहीं फालतू कहती है कि तुम्हारी बहू को ये अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने उसके कपड़े पहने हैं। तो वहीं काका कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, उनको तो याद भी नहीं होगा कि उनके कोई यहाँ पे कपड़े हैं। वहीं फालतू काका को सूप देती है पीने के लिए और पूछती है कैसा बना है। काका बोलते हैं कि बहुत अच्छा बना है। फालतू को एक मल्टीविटामिन टैबलेट देता है और कहता है कि तुम ये खा लो, जो कि वह एक नशे की गोली होती है। वहीं फालतू के कमरे में जाते ही काका करते हैं एक फोन और कहते हैं कि खूबसूरत लड़की हाथ लगी है, आओ और उसे ले जाओ, और यहाँ सोसाइटी में सब बहुत अच्छे और शरीफ लोग रहते हैं तो आराम से आना, और इस बार मैं पूरे 10 लाख लूंगा। वही अयान बोलता है अपने बाबा को कि प्लीज आप पूरा सच बताइए। वही जनार्दन पूरा सच बताता है कि जो उसने अविनाश सचदेवा से पैसे लिए थे, वो जब ट्रेन से उतरा मुंबई में तो वहां पर उससे पैसे छीन लिए कुछ गुंडों ने, और वो आज तक उन पैसों का इस्तेमाल ही नहीं कर पाया। और बात रही कि उन्होंने आज तक अविनाश सचदेवा को फोन क्यों नहीं करा, क्योंकि वो कहते हैं कि जिस बैग में पैसे थे उसी बैग में अविनाश का नंबर भी था और मैं उसे कभी फोन भी नहीं कर पाया। वहीं मैंने सोचा कि मैं एक बार अपना बिजनेस सेटअप कर लूं, उसके बाद जाकर अविनाश के सारे पैसे लौटा दूंगा सूद समेत, और वो पैसे आज तक भी बैंक में पड़े हैं विद इंटरेस्ट, जो मैं चाहता था कि मुझे कभी भी मिलेगा। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करी पर वो मुझे कभी नहीं मिला। अगर मुझे पता होता कि रोहान और शनाया अविनाश के बच्चे हैं तो मैं उन्हें और अच्छे से पालता और उनके पैसे भी उन्हें लौटा देता। ये सब सुनकर अयान गले लगा लेता है जनार्दन को और कहता है मुझे पता था कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वहीं दरवाजा खोल के फालतू कपड़े चेंज करके बाहर आती है और वहीं काका देखते हैं कि नशे की गोली का असर शुरू हो गया है और फालतू दरवाजा बंद कर लेती है और काका फोन पर मैसेज करते हैं कि नशे का असर शुरू हो गया है, तुम आ जाओ। वहीं कुछ गुंडे आते हैं और फालतू को ले जाते हैं एक बोरे में डालकर। फालतू घबरा रही होती है, फालतू को बांध दिया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ काका बोलते हैं मेरे पैसे दो, 10 लाख पूरे दो अभी के अभी, और वो काका को कुछ एडवांस पकड़ा के चले ही जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जनार्दन कहता है तो फिर रूहान ने पक्का फालतू को भी ब्लैकमेल किया होगा। वहीं अयान बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं लगता मुझे, क्योंकि मैंने खुद रूहान और फालतू को हॉस्पिटल में साथ देखा है और आज के बाद इस घर में फालतू की बात कोई नहीं करेगा, फालतू का किस्सा ही खत्म हो चुका है अब। और ये सब बोलकर अयान वहां से चला जाता है और उसकी माँ बोलती है अयान की कि हाँ ये सही कह रहा है, खत्म करो बिल्कुल फालतू का किस्सा। वहीं जनार्दन बोलता है कि क्या बोल रहे हो तुम सब, फालतू कभी ऐसा नहीं कर सकती जब तक वो खुद नहीं बोलती कि उसने ये सब किया है और वो रूहान के साथ रहना चाहती है, मैं किसी चीज पर विश्वास नहीं करूंगा। वहीं दूसरी तरफ काका कहते हैं कि तुमने इसको बोरे में क्यों बंद कर दिया है, ये मर तो नहीं जाएगी ना। तो वहीं वो कहते हैं गुंडे कि मर जाएगी तो फिर उसके बाद हमारे किसी काम की नहीं रहेगी, तो तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा इसे। आगे आने वाले एपिसोड में क्या होता है वो देखने के लिए जुड़े रहे बॉली टीवी से।